फिल्म की शुरुआत में हम एक पुरातत्ववेत्ता टीम देखते हैं जो नई नई जगहों पर जाकर रिसर्च करते थे। वे उन चीजों के बारे में पता लगाते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। आज उन्हें एक गुफा के अंदर जाना था, लेकिन फिर उन्होंने एक पुराना चर्च देखा जो एक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है और काफी पुराना भी है। इसे देखने के लिए पुरातत्वविदों की टीम ऊपर चढ़ती है, जहां उन्हें बहुत पुराने समय की चीजें देखने को मिलती है। उन्हें वो चीजें बहुत अलग लग रही थी। वे उसमें खो जाते हैं। अब उन्हें ऐसी और चीजें देखने की इच्छा है, तो अब वे चर्च के अंदर जाने के बारे में सोचते हैं। वे उसमें धमाका करते हैं ताकि आगे का रास्ता खुल सके, लेकिन बम पहले फटा, जिसके कारण चर्च की सभी इमारतें गिर गई थी। क्योंकि यह बहुत पुराना है, पुरातत्वविदों की पूरी टीम गिर पड़ी, लेकिन उन्हें ज्यादा चोट नहीं आती और उन्हें वहाँ एक अजीब आवाज सुनाई देती है। यह किसकी आवाज थी, यह कोई नहीं जानता। अगले दृश्य में हम पुरातत्वविदों की एक और टीम देखते हैं। वे गुफा में जाने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पहली टीम गई थी। हमने कहानी की शुरुआत में क्या देखा? हमने 4 साल बाद का समय दिखाया है, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। आखिरी टीम कहाँ गायब हो गई, कोई नहीं जानता। अब इस टीम को उस गुफा की गहराई में जाना था, जहाँ पानी बहुत है। इसीलिए टीम के मुखिया स्कूबा गोताखोरों की एक बहुत अच्छी टीम से बात की। वे तैराकी में माहिर थे। उनका कहना है कि उन्होंने इस गुफा के बारे में सिर्फ सुना है। जो भी गया वह वापस नहीं आया। ये सुनकर टीम डर जाती है, लेकिन इस काम के लिए उन्हें काफी पैसे मिलने थे, इसलिए वे उनके साथ गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब ये सभी टीमें हेलीकॉप्टर से उस स्थान पर पहुँचेंगी, उन्हें स्कूबा गोताखोरों की टीम के जूते मिले, जो 4 साल पहले यहाँ आए थे। स्कूबा गोताखोरों की टीम का एक लड़का, जिसका नाम टाइलर है, वहाँ डॉक्टर कैथरीन से बात होती है। ये लोग हर चीज के लिए योजना बना रहे थे। अब मुखिया, जिसका नाम जैक है, अपनी टीम से कहता है कि हम 18 दिन तक गुफा में रहेंगे और वहाँ से धीरे धीरे अजीब चीजें बाहर भेजेंगे। इसलिए हर किसी को अपना सामान जांचना चाहिए ताकि कल कोई दिक्कत न हो। अब एक डॉक्टर वहाँ आता है, जो हर किसी को कुछ अजीब चीजें दिखाता है, जो उन्हें गुफा के अंदर मिला था, जिसमें कुछ प्राचीन वस्तुएं थी, अजीब चीजें और कुछ अजीब तस्वीरें। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो तस्वीरें किसी विचित्र जीव की हो। वह यहाँ हर किसी को एक कहानी सुनाता है, जो आसपास के गांवों में बहुत प्रसिद्ध था। कहानी यह थी कि इस नगर का राजा इस गुफा में भी गए थे, क्योंकि उसे खबर मिल गई थी कि वहाँ बहुत सारा सोना छिपा हुआ है। जब राजा गुफा में गया, उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। लोगों का कहना था कि इस गुफा में कोई अजीब जीव है। जैक इन सभी कहानियों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो कहानी डॉक्टर ने बताई, उनकी बातों से लग रहा था कि इनमें कुछ सच्चाई है, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। अब अगले दिन पूरी टीम एक एक करके गुफा में उतर जाता है। हमें गुफा का दृश्य दिखाई देता है, जो बहुत बड़ा और डरावना था। उस गुफा में एक नुकीली चट्टान थी और बीच में पानी था, जो बहुत गहरा था। इधर जैक सबसे पहले अपने एक साथी को पानी में नीचे भेजता है। जब वह नीचे जाता है, पहले तो उसे पानी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वह थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक सूखी जगह दिखाई देती है। वह वहाँ रुकता है और अब अपनी टीम से बात करता है। जैक की टीम मॉनिटर स्क्रीन पर अपने साथी को देख रही थी। तभी एक अजीब तरह का जानवर अपने साथी के पास आता है, जिससे वह खेलने लगा, क्योंकि वह बहुत मुलायम था। ये सब जैक की टीम के लोग भी देख रहे थे, इसलिए अब वो अपने पार्टनर को थोड़ा आगे जाने के लिए कहते हैं। पानी की गहराई में जब जैक का साथी पानी की गहराई में थोड़ा और चला गया, उसे थोड़ा हंगामा महसूस होता है। वह अपनी टीम को भी इस बारे में बताते हैं, लेकिन अचानक जैक का पार्टनर डर गया। उसकी भी लाइन कट गई है। जैक की टीम अपने साथी को नहीं देख पा रही थी। टीम के सभी सदस्य डरे हुए थे और सोचो अचानक क्या हुआ। वे सभी कहते हैं कि हमें करना चाहिए, एक साथ पानी की गहराई में उतरे, लेकिन जैक कहता है नहीं, अभी नहीं। अब वह अपने दूसरे साथी को जाने के लिए कहता है ताकि वह जा सके और उसके पहले पार्टनर के बारे में पता लगाए।
टाइलर जो जैक का भाई था, जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, फिर जैक से कहता है कि हम सबको एक साथ चलना चाहिए, यह पता लगाने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, खतरा क्या है। इसीलिए जैक टाइलर से सहमत है। अब आधे लोग पानी की गहराई में चले गए। वे सभी दुर्लभ चीजें जो उन्होंने अंदर देखी, साथ ही वे उनकी तस्वीरें भी ले रहे थे, और जो कीमती चीजें उन्हें मिलती हैं, वे उन्हें अपने पास भी रख लेते हैं। थोड़ी देर बाद वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने अपने पार्टनर को आखिरी बार देखा था। वहां उन्हें अपने साथी का सामान मिलता है, लेकिन वह गायब था। सब कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानो वो खुद ही हो अपना सामान छोड़कर अपनी इच्छा से चला गया। वहाँ उन्हें कुछ पुराना सामान भी मिलता है, पुरानी पुरातत्व टीम का है। उस समय जैक की टीम का एक साथी किनारे पर एक अजीब मृत जानवर पाया, जिसे जब वह देखने जाता है वह डर जाता है और चिल्लाता है। अब उसकी चीख की आवाज सुनकर अन्य सभी जानवरों ने उस पर हमला कर दिया था। वे उसे पानी में खींच लेते हैं, जहां एक बहुत बड़ा जीव जैक की टीम के साथी के टैंक पर हमला कर देता है और उसका टैंक फट गया। तभी टाइलर उसकी आवाज सुनता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह बड़ा जीव उसे खींचकर अपने साथ ले गया, जो एक संकरी गुफा थी जो पानी में बहुत गहरी थी, जिसमें इंसान का जाना संभव नहीं था क्योंकि वह बहुत छोटी सी जगह थी। अब टाइलर वापस आकर यह बात अपनी टीम को बताता है तो हर कोई हैरान रह गया। कहा जाता है कि ये एक असंभव बात है। यह गुफा जमीन से काफी नीचे है। इससे अधिक गहराई में किसी जानवर का जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी देर बाद जैक की टीम उसे अपने साथी को फिर से ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन अब वह रास्ता भी बंद हो गया था जहाँ से वे पहले गए थे। टैंक के फटने के कारण पत्थर नीचे गिर गया और रास्ता बंद हो गया। इसका मतलब है कि उनके दो साथी गायब थे। वे अपने आधार पर वापस आते हैं, उसी स्थान पर जहां वे गुफा में रुके थे। जैक अपनी पूरी टीम को यह बताता है, हमारे पास यहाँ रहने के लिए केवल 18 दिन का खाने का सामान है। उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। जैक के टीममेट का कहना है कि अब हम पुराने रास्ते पर वापस नहीं जा सकते क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई खतरनाक जानवर है जिसने हमारे साथियों पर भी हमला किया है। क्या पता उसके पास भी हो। पुराने पुरातत्ववेत्ता की टीम को मार डाला। जैक अपनी टीम के साथी से कहता है कि क्या हुआ, तुम शांत रहो। अब वह डॉक्टर से इस बारे में बात करता है, जिस पर डॉक्टर का कहना है कि ये मुश्किल है, मैंने इतना बड़ा जीव कभी नहीं देखा या सुना है। अब जैक अपने साथी के साथ रास्ता ढूंढने निकल पड़ता है। टाइलर और उसके एक साथी के बीच झगड़ा हुआ था। वह टीम का साथी टाइलर को मार रहा था क्योंकि उसने कहा कि हमारी टीम का साथी आपकी वजह से मर गया। यदि तुमने सुना होता तो तुम जाकर उसे बचा सकते थे, लेकिन आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब उनकी टीम से एक लड़की आती है और उन्हें लड़ने से रोकती है। वहाँ डॉक्टर मृत जानवर का परीक्षण करता है। वह इसे माइक्रोस्कोप में देखता है। दूसरी ओर जैक जो रास्ता ढूंढने निकला था, उस पर किसी जानवर ने हमला कर दिया था। जैक किसी तरह बचकर अपनी टीम के पास वापस आ जाता है। उसकी पीठ पर जानवर के नाखूनों के निशान थे। इसका एक तंबू जैक के साथ आता है। टीम के सदस्यों ने इसे जैक से अलग कर दिया और अब वे उस टेंटेकल पर परीक्षण करते हैं। उनकी टीम में डॉक्टर कैथरीन उन्हें बताती है कि यह एक प्रकार का परजीवी है, जमीन में रहने वाला कीट। इनका काम मरे हुए लोगों को खाना है। सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, लेकिन यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है, अजीब है। डॉक्टर का कहना है कि यह संभव है कि वे लंबे समय से यहाँ बढ़ रहे हैं और ये गुफा कितनी पुरानी है ये कोई नहीं जानता। सब कुछ सुनने के बाद जैक कहता है कि हमें जल्द ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसका साथी उसे अभी रुकने के लिए कहता है क्योंकि जानवरों के नाखूनों के कारण उसकी पीठ से खून बह रहा था। डॉक्टर ने उसे मना भी किया, लेकिन वह नहीं माना। जैक उन सबको लेकर रास्ते की तलाश में निकल जाता है जहाँ से वह बाहर जा सके।
अब सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में जाते समय उन्हें पुरातत्वविदों की पुरानी टीम की हड्डियां मिली, जिस पर वही जानवर के दांत के निशान थे जिसने जैक को भी काट लिया था। सारी टीम जैक की बात मानकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब जैक की चोट बढ़ती जा रही है। जब वे सभी एक चट्टान पर चढ़ रहे थे तो जैक की टीम का साथी कहता है, मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि मुझे पानी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन जैक कहता है, तुम चलते रहो, मैं आ रहा हूँ। जब वे थोड़ा ऊपर पहुँचते हैं तो उन्हें पानी मिलता है। जैक अब उसके अंदर एक फ्लेयर गन डालता है और देखता है यह पानी कितना गहरा है। उसे पता चला कि पानी नीचे की ओर बह रहा है। वह अपने साथियों से कहता है कि हम यहाँ कुछ देर आराम करेंगे, जिसके बाद हम इस पानी में उतरेंगे। फिर यहाँ उसकी अपने साथी खिलाड़ी से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो मुसीबत की इस घड़ी में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। अब सब लोग आराम करने बैठ गए। जैक पर अजीब हमले हो रहे थे। उनके साथी दूर से ही उनके बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि अब हमें जैक की चिंता हो रही है। उसे इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। दूर बैठा जैक अपने साथियों की बातें सुन पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर बदल रहा था। उस जानवर के काटने से उसकी सुनने और सुनने की शक्ति भी बढ़ गई। क्या जैक भी ऐसा ही जानवर बनने वाला था या कुछ और? अब वे आराम करने के बाद चले गए। आगे एक झरना था। जैक कहता है कि हमें इस झरने को पार करना होगा। कैथरीन कहती है, नहीं जैक, मुझे लगता है कि यह गलत तरीका है। लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता और सभी को उसका अनुसरण करने के लिए कहता है। जब सभी लोग कूद रहे थे तो कैथरीन के पैर में कोई चीज फंस गई, लेकिन कुछ देर बाद वह उसे छोड़ देता है। बाद में कैथरीन भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ती है और कहता है कि नीचे कुछ है। जब वे नीचे देखते हैं तो उन्हें एक व्हेल दिखाई देती है जो उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। इसी बीच ऊपर से जब डॉक्टर आते हैं, वही जीव जिसने जैक को काटा था, वह अचानक आता है और डॉक्टर पर हमला कर देता है। वह उसे गुफा में ले गया। जैक उसका पीछा करता है और डॉक्टर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बचा नहीं सकता। तभी जैक की नजर उस जीव पर जाती है जिसके शरीर पर टैटू बना हुआ है। वह उसे देखता है और सोचता है कि शायद यह अजीब प्राणी है, इंसान है, क्योंकि जानवरों के पास टैटू नहीं होते। अब उसे अपनी चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे भी ऐसे ही जीव ने काट लिया था। अब जैक वापस आता है, लेकिन वह इस बारे में किसी को नहीं बताते। डॉक्टर कैथरीन उसे बहुत डांटती है। वह कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि यह गलत तरीका है। जैक, हम आपकी वजह से यहाँ फंसे हुए हैं और आपकी वजह से डॉक्टर की जान चली गई। वे आगे आकर एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ उन्हें पानी का तेज बहाव दिखाई देता है। जब वे उस ओर जाने लगे तो जैक ने सभी को रोक दिया और कहते हैं कि हम चट्टान पर चढ़ेंगे और फिर दूसरे रास्ते पर जाओ। कैथरीन टाइलर को बताती है कि जैक ने अपना दिमाग खो दिया है। वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, इसलिए हम में से किसी एक को टीम का नेतृत्व करना होगा। लेकिन टाइलर उसकी बातों को अनसुना कर आगे बढ़ जाता है। अब आधे लोग कैथरीन की बात सुनने को तैयार थे, जबकि उनमें से आधे जैक के साथ जाने को तैयार हैं। जब एक लड़की जैक के साथ चट्टान पर चढ़ने लगती है, वही विशाल और जानलेवा जीव सामने आता है। लड़की जीव को देखकर डर जाती है और गिर जाती है, लेकिन जीव आकर उसे पकड़ लेता है और उससे चिपक जाता है। अब उस लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी वह अपना सिलेंडर ब्लास्ट कर देती है। इस वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। जैक उसका शव लाता है। सभी बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने एक एक करके अपने साथियों को देखा। उनकी आंखों के सामने मर रहे हैं। जैक के शरीर में भी बदलाव आने लगता है। अब कैथरीन और जैक ने बहस की है, इसलिए उनके दो गुट हो गए। जैक,
टाइलर और उनके साथी एक समूह में थे, जबकि कैथरीन अपनी टीम के बाकी सदस्यों के साथ थी। जैक अपनी टीम को चट्टानों के ऊपर से ले जा रहा था। वो लोग एक जगह पहुँचे जहाँ हजारों की संख्या में कंकाल थे। ये वही जगह थी जहाँ राजा अपनी सेना के साथ सोना लेने आए, लेकिन वह भी इस जीव से बच नहीं सका और मारा गया। उसके बाद इस गुफा को बंद कर दिया गया। जैक को एक जगह से ठंडा पानी आता हुआ दिखाई देता है। वे समझ गए कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। जब जैक सबको बुलाने वाला था, अचानक उसके साथ कुछ घटित होता है। यह देखकर टाइलर कहता है, तुम यही रुको, मैं फोन करने जा रहा हूँ। दूसरी ओर कैथरीन, जो जीव से बचकर निकल रहा था, अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी जीव एक साथी को पकड़ लेता है। कैथरीन और उसका दूसरा साथी वहाँ से भाग जाते हैं। टाइलर ने भी उन्हें ढूंढ लिया। वह जल्दी से कैथरीन और उसके साथी को जैक के पास ले जाता है। जैक अब सभी से कहता है कि आपको इस पानी से आगे जाना होगा, लेकिन वहाँ भी उन्हें कई प्राणियों का सामना करना पड़ता है। वो जीव जो सालों से यहाँ रह रहे थे, ये सभी अब जागे। तभी वे अपनी जान बचाने के लिए पानी में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बच नहीं सकते। प्राणी ने उन्हें देख लिया था। जैक उन प्राणियों से प्रतिस्पर्धा करता है। जैक एक प्राणी को मार रहा था, क्योंकि अब उसके अंदर उनका खून बह रहा था, और वह एक बम लेकर उस जीव के साथ पानी में कूद जाता है। बम ब्लास्ट हो गया। बाकी लोग जैक के बताए रास्ते से नदी से बाहर आ जाते हैं। अब यह कहानी हमें 1 साल बाद दिखाई गई है, जहाँ कैथरीन और टाइलर मिलते हैं। टाइलर का कहना है कि मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है। वह यहाँ जैक के बारे में बात कर रहा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वह जिंदा था या मर गया। अब टाइलर का कहना है कि भले ही वह हमारे साथ आए थे, वह जीवित नहीं होता। कैथरीन कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, वह यहाँ जीवित हो सकता था। इतना कहकर कैथरीन उससे मिलती है और चली जाती है। इस बीच टाइलर उसकी आँखों की ओर देखता है, जो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा जैक के संक्रमित होने पर था। इसका मतलब है कि कैथरीन भी संक्रमित थी। जब गुफा में किसी ने कैथरीन का पैर पकड़ लिया था, उसी वक्त वह संक्रमित रही होंगी। कैथरीन की वजह से जीव और भी अधिक बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि वे गुफा के बाहर जिंदा रह सकते हैं। टाइलर उसकी तलाश शुरू करता है, लेकिन वह चली गई है। कौन जानता है कि कैथरीन ने इन प्राणियों की एक सेना बनाई है। किसी को कुछ पता नहीं था। फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है।